हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्याम स्टडी क्लब पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आरएसएम एसएससी स्टेनोग्राफर की जो आपकी स्पीड है, ठीक है, उसको कैसे इंक्रीज करें। जो आपकी स्पीड है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। दोस्तों स्टूडेंटों के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे, सर मेरी स्पीड 60 से 70 है, सर मेरी स्पीड 80 है, तो इसको 100 तक कैसे पहुंचाऊं। तो ये बात इस वीडियो में करने वाले कि आप अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यदि आप स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को अंत तक देखिए और बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि यदि आपने स्किप किया दोस्तों तो आप एक पॉइंट को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट की बहुत अहमियत होने वाली है। तो देखो, आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहली बात। और यदि बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर उनकी जो अभी 60 से 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड में लिखते हैं, मतलब जिनकी स्पीड अभी 60 है या 80 है या 70 है, ठीक है, 70 80 60 इसके समथिंग उनकी स्पीड है। तो वो क्या करे, तो देखो पहले शुरुआत में स्पीड बढ़ाने पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे वो, ठीक है। गलतियों पर ध्यान देंगे तब जाकर उनकी स्पीड है वो इंक्रीज हो पाएगी। जैसे यदि जिस भी स्टूडेंट की यहाँ पर 60 70 और 80 इनके बीच में या इतनी स्पीड है, ठीक है, तो वो क्या करे, वो यहाँ पर गलतियों को देखे, अपनी कितनी गलती हो रही है, ठीक है, उन गलतियों को देखे और अपनी गलतियों में सुधार करे, तब जाकर आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। अभी आपको स्पीड इंक्रीज पर ध्यान नहीं देना है, अभी आपको गलतियों पर ध्यान देना है। लगभग 15 से 20 दिन यदि आप गलतियों पर ध्यान देते हो तो आराम से आपकी अपने आप ही स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पर, ठीक है, ये बात कर ली अपने। अब जब आप हर तरह के मैटर को एक समान स्पीड में लिखने लग जाओगे ना दोस्तों, तो आपकी रियल स्पीड होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई इजी मैटर होता है, ठीक है, कोई हार्ड मैटर होता है, ठीक है, तो आप सभी को एक समान स्पीड से लिखने लग जाओगे, इजी हो या हार्ड मैटर हो, सभी मैटर को आप एक समान स्पीड से लिखने लग जाओगे तो वो आपकी रियल स्पीड मानी जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना, जो हार्ड मैटर है, ठीक है, जो आपकी हार्ड डिक्टेशन है और जो इजी डिक्टेशन है, दोनों को सेम स्पीड में लिखना होगा, तब जाकर आपकी रियल स्पीड पता चल पाएगी आपको कि क्या आपकी रियल स्पीड है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपको ये नहीं पता कि कौन सा मैटर दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर कोई भी मैटर आपको दिया जा सकता है, वो हार्ड भी हो सकता है और ईजी भी हो सकता है, इसलिए आप दोनों तरह की प्रैक्टिस को जारी रखें। नेक्स्ट देखते हैं अपने यहाँ पर 80 एक ऐसी स्पीड होती है दोस्तों जहाँ पर हमें कुछ समय के लिए रुकना चाहिए। अब जैसे ही आपकी स्पीड कहाँ पर 60 से 70 70 से 80 पर पहुँचेगी नहीं, तो आपको ये नहीं सोचना कि हमारी स्पीड बढ़ गई है, हमें और स्पीड बढ़ाना हो तुरंत। बिल्कुल आपको तुरंत स्पीड बढ़ाने की नहीं सोचना है, आपको क्या करना है, 80 की स्पीड होते ही रुकना है। रुकने का मतलब ये नहीं है कि बैठ जाना, ले धरना धर देना कि अब तो पढ़ना ही नहीं, अब तो मतलब 80 की सर ने बोल दिया कि रुक जाना है तो रुक गए 1 महीने के लिए, ऐसा रुकने के लिए नहीं बोल रहा मैं। रुकने का मतलब ये है कि आपको स्पीड को इंक्रीज नहीं करना बस, ठीक है। 80 की स्पीड आते ही आप अपनी जो गलतियाँ हैं उनको देखिए, ठीक है, और 1 महीने तक, मतलब 1 महीना नहीं तो 25 से यहाँ पर 20 दिन आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है, जितनी हो सके प्रैक्टिस करें। स्पीड को इंक्रीज करने पर ध्यान ना दें, आप प्रैक्टिस करें लिखने की, ठीक है, डिक्टेशन लिखिए, नई नई डिक्टेशन लिखिए, रेगुलर हार्ड भी डिक्टेशन लिखिए और इजी भी डिक्टेशन लिखिए आप, ठीक है, तब जाकर आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। अभी आपको स्पीड इंक्रीज होने के लिए आपको ध्यान नहीं देना, अभी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, ठीक है। जब आपकी स्पीड 80 हो जाए, क्योंकि 80 स्पीड दोस्तों एक ऐसी स्पीड होती है जो एक यहाँ पर मिड पॉइंट होता है, ये मान लो आप, तो ठीक है, इस पर पहुँचने पर स्टूडेंट क्या होता है, थोड़ा हिचकिचा जाता है कि अब तो स्पीड इंक्रीज हो गई, अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड को 100 तक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप 100 तक नहीं कर सकते दोस्तों, बिल्कुल ये रियल बात है कि अगर आप 80 की स्पीड पर पहुंचते ही 100 की सोचोगे तो वो नहीं होगा। आपको 80 की स्पीड पर रहकर प्रैक्टिस जारी रखनी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रोजाना की डिक्टेशन लिखो और ये मत सोचो कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ी, 80 की स्पीड पर ही आप लिखो, ठीक है, और गलतियों पर विचार करो। आपको क्या करना है, जो भी गलतियाँ हो रही है आपने उन गलतियों पर विचार करना होगा, क्योंकि जब तक आप गलतियों पर विचार नहीं करोगे तो आपकी जो गलतियाँ है वो सुधरेगी नहीं और स्पीड भी इंक्रीज नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। और जो जितना हो सके उतनी कम से कम गलतियों की करने की कोशिश करें आप, ठीक है। जैसे आपको 400 वर्ड दिए जाते हैं, ठीक है, 400 वर्ड में से यदि आप 10 भी गलती करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 से अधिक गलती आप करते हो, ठीक है, तो आपके लिए वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मतलब आपको 400 वर्ड का टोटल डिक्टेशन है आपका, ठीक है, आप उनमें से
10 गलती करते हो दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, वैसे वहाँ पर गलतियों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जारी करेगा आरएसएम एसएसबी, तब जाकर पता चलेगा कि क्या गलतियों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी कोई रिक्वायर नहीं है गलतियों की, तो आप अपने हिसाब से 400 के लिए आप 10 मान लो, तो मतलब 25 वर्ड मान लो किसके लिए, 1000 के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप 400 वर्ड लिखते हो, ठीक है, तो उसमें 10 से ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए, ये आप ठान लो। और 10 से ज़्यादा गलती होते ही अपने आप को मोटिवेट रखो कि अब की बार ऐसा नहीं करना, ये गलतियाँ मैंने हुई है, उन गलतियों को नोटिफाई करो और उनको देखो कि ये गलतियाँ कही है, अब के बाद ये गलतियाँ नहीं होगी, ठीक है। तब जाकर ही आपकी स्पीड है वो 80 से ज़्यादा होने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। एक ही तरफ के, अब देख लेते हैं अपन, एक ही तरह के 2 आउटलाइन ने बनाए और शब्दों को ध्यानपूर्वक से सुने, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ही तरह के 2 आउटलाइन नहीं बनाने का भी। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं तो एक ही तरह के 2 आउटलाइन बना लेते हैं, आपको अलग अलग आउटलाइन बना ले। एक ही तरह के आउटलाइन आपको नहीं बनाने दोस्तों, क्योंकि कुछ हार्ड आउटलाइन भी होते हैं, कुछ ईजी आउटलाइन भी होते हैं, तो आपको दोनों तरह के आउटलाइन पर ध्यान देना, तब जाके आपकी स्पीड वो मेंटेन हो पाएगी। क्योंकि आप ईजी आउटलाइन पर ध्यान दोगे तो आपकी स्पीड तब कम हो जाएगी जब आप हार्ड डिक्टेशन को लिखोगे, ठीक है। और शब्द होते हैं उनको ध्यानपूर्वक से सुनिए दोस्तों, जब आपको यहाँ पर स्पीकर शब्द सुनाता है तो उनको ध्यानपूर्वक से सुनिए, क्योंकि आप लिखने में ही गलती कर दोगे तो वहाँ पर और गलती आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको शॉर्ट हैंड लिखते हो उसमें आपकी गलतियाँ हो जाएगी यदि आपने सुनने पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमें व्याकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। और आपको क्या करना है, जो व्याकरण होती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई आपको सर्वनाम लिखने को बोला है, आपने वो अपनी डायरी में सर्वनाम सही लिखा है, लेकिन आपने शॉर्ट हैंड में वो सर्वनाम गलत लिख दिया, तो आप मिलाइए कि मैंने यहाँ पर सही लिखा तो यहाँ पर गलत लिख दिया। अगर आपने दोनों जगह सही लिखा है, ठीक है, तो आपके यहाँ पर भूल हो गई है, मतलब आपसे चूक हो गई है कुछ लिखने में, तो उस गलती को देखिए आप क्या गलती आपने की है, ठीक है। आप शॉर्ट हैंड और आपका जो डिक्टेशन होती है उसको आप डायरी में लिखते हो ना, ठीक है, स्टेनो लैंग्वेज में, उसको दोनों को मिलाइए, क्या गलती की है उसको नोटिफाई कीजिए और उसके बाद अपनी जो गलती है उसको सुधारिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पर, प्रतिदिन क्या करें, 3 से 4 मीटर लिखिए। आपको क्या करना है, प्रतिदिन डेली 3 से 4 मीटर लिखिए और उनका ट्रांसलेशन भी कीजिए। आपको ट्रांसलेशन भी करना है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट मीटर तो लिख लेते हैं लेकिन ट्रांसलेशन करना भूल जाते हैं उनका, ठीक है, करते ही नहीं, सोचते कि हम तो कर देंगे वहाँ पर जाकर, लेकिन अभी से आपको ट्रांसलेशन की आदत होनी चाहिए। अगर आप ट्रांसलेशन कर पाते हो, ठीक है, तो ही आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर, अलग से नोटबुक जरूर बनाइए, तभी जाकर अपनी गलतियों को दूर कर सकेंगे। आपको गलती कैसे दूर करनी है, ये नहीं कि आप रफ कॉपी में लिखने लग गए या अलग, मतलब उसी में सारा मैटर लिख रहे हो, उसी में लिखने, आपको अलग से एक डायरी लानी है, ठीक है, स्टेनो लिखने के लिए, उस पर ही आपको लिखना है, ठीक है, तब जाकर आपकी स्पीड वो इंक्रीज हो पाएगी। और आपको क्या करना, एक वचन और बहुवचन पर भी ध्यान देना दोस्तों। जो एक वचन और बहुवचन होते हैं ना, आपको उन पर जरूर ध्यान देना। जैसे आपको कोई भी शब्द बोल दिया मंत्री, तो उसका मंत्रियों, तो आप यहाँ पर बिंदी कैसे लगाते हो, तो उसकी जो गलतियाँ होती हैं दोस्तों वो मेन पॉइंट होते हैं। जो छोटी छोटी गलतियों को यदि आप सुधार लोगे ना तो आपका सिलेक्शन वो हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको स्पीड इंक्रीज करनी है। क्या करना, आपको एक वचन और बहुवचन पर भी ध्यान देना जरूरी है। गलती और गलती होने की वजह को ढूंढिए, ठीक है, पहले तो गलती को ढूंढिए और गलती क्यों हुई मुझसे उस वजह का कारण भी ढूंढिए आप, ठीक है, तब जाकर ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों को देखकर ही अपन यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जिनकी स्पीड भी कम है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो मेरे आप ऑफिशियल चैनल श्याम स्टडी क्लब पर देख रहे हो, ठीक है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्याम स्टडी क्लब के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिलती रहती है और मैं हमेशा आपके हित में ही रहता हूं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पर, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए 5 शब्द प्रति मिनट की स्पीड की ही स्पीड हर बार बढ़ाए, सीधा 10 या 20 शब्द नहीं बढ़ाए। दोस्तों ये कहने का मतलब ये है कि आप जब भी स्पीड इंक्रीज करने की सोचते हो ना तो हर डिक्टेशन में 5 शब्द ही बढ़ाए। ये नहीं कि एक डिक्टेशन लिख ली मैंने उसमें डायरेक्ट 20 शब्द बढ़ा दिए, अगली में 40 बढ़ा दिए, ऐसे आपकी इंक्रीज नहीं होगी। क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से सुधार कर आप यहाँ पर स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। पहले 5 शब्द की लिखिए, ठीक है, उसको 6 करिए, 7 करिए, इस प्रकार बड़ा बड़ा कर धीरे धीरे 100 तक पहुँचा दीजिए। तो सबसे पहले क्या करें, आप जब भी डिक्टेशन लिखना शुरू करें तो कम से कम 5 शब्द प्रति मिनट की स्पीड में बढ़ाने होंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, 100 शब्द की गति के बाद उस गति को बनाए रखना मुश्किल होता है जो आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब दोस्तों देखो, आप 100 की स्पीड पर आप पहुँच गए, ठीक है, धीरे धीरे अपन ने यहाँ पर संघर्ष किया, कैसे भी करके अपन 100 की स्पीड पर यहाँ पर पहुँच गए। 100 की स्पीड पर पहुँचने के बाद क्या होता है दोस्तों,
आप सोचते हो कि हमारा काम हो गया, हम आपको अब हमको आगे स्पीड नहीं बढ़ानी, क्योंकि दोस्तों 100 की स्पीड तो यहाँ पर रिक्वायर है ही। तो अगर आप 110 कर लो तो बहुत अच्छी बात है, 120 कर लो तो और भी अच्छी बात है। तो आपको 100 पर ही डट कर नहीं रहना है कि 100 स्पीड हो गई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों 100 स्पीड होते ही जो स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर खुश हो जाता है कि अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन होने से। तो वो बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तब जाकर ही आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है। आपको क्या करना, 100 शब्द की गति के बाद, ठीक है, क्या करना, निरंतर प्रयास को जारी रखना अपने को, ठीक है। जितना हो सके स्पीड को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। 1 महीने तक आपको प्रैक्टिस रखनी है, ठीक है। जो आपका डिक्टेशन है उसको लिखना है, आपको स्पीड को बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना, बल्कि आपकी प्रैक्टिस है उसको जारी रखना। 100 की स्पीड पर ही अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर, स्वयं मैटर बोलकर प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। मतलब कहने का ये है, स्वयं बोलकर प्रैक्टिस करें। कुछ लोग क्या होते हैं, अपने जो यूट्यूबर्स होते हैं, अपने टीचर होते हैं, अपने फ्रेंड होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। उनके ऊपर डिपेंड ना रहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनकी बात को आप नहीं सुनिए या उनकी वीडियो को नहीं देखिए, बिल्कुल देखिए, आपके लिए वो यूजफुल ही होगा। कुछ बता रहे हैं कोई तो आपके लिए वो यूजफुल ही होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्वयं बोलकर भी प्रैक्टिस करें एक बार, ठीक है। खुद के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड रहिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे तो ठीक रहेगा। लेकिन आप वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। अपने टीचर की जो वीडियो उनको देख सकते हो, मैं उनके लिए यहाँ पर आपको एक्सप्लोर नहीं कर रहा, ठीक है। दोस्तों दी गई जानकारी को आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप कैसे स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी बातें अपन ने इस वीडियो में की है, ठीक है। और आपको सब आशा करता हूँ कि आपको जो मेरा ये पूरा मैटर लिया है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और गाइस एक वीडियो और आएगा, ठीक है। अपन का ये 40% वाला मामला क्या है इसको लेकर के, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी के लिए अपन यहाँ पर स्किल टेस्ट की जो स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे, ठीक है, कि सर स्पीड को कैसे इंक्रीज करें, तो उसके लिए वीडियो बनाया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 40% मामले को लेकर क्या सुनवाई हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।